क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ए देखिए क्या है, एक इन एक्स इसमें कह रहा है कि ए सेट में एक्स एलिमेंट जो है इंटीजर है जिसका मॉडल्स वैल्यू 5 से लेस देन है। तो 5 से लेस देन तो हमें पता है मोड के अंदर प्लस में रखो या माइनस में रखो, प्लस में ही हो जाता है। तो अगर मोड के अंदर -5 रखेंगे तो प्लस का 5 होगा, तो 5 से लेस देन होगा नहीं, तो शुरू होगा -4 से। -4 -3 लाइन से लिखते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 तक, ये सारे का मॉडुलस वैल्यू 5 से लेस देन होगा ना, तो ये इसके वैल्यू हो जाएंगे। बी सेट देखिए, एक्स क्या है, लेटर है वर्ड प्रोपोर्शन से, तो प्रोपोर्शन में जो जो लेटर है वो लिख दीजिए, जो रिपीटेड होगा उसको एक बार ही लिखना होगा। पी है, ओ है, सॉरी पी आर ना है, पहले पी है, आर है, ओ है, तो पी हो गया है, ओ भी हो गया है, आर भी हो गया है, टी ले लेंगे, आई ले लेंगे, ओ हो चुका है, एन ले लेंगे। तो जो रिपीटेड है उसको छोड़ दिया जाता है, एक ही बार लिखना होता है इसमें। अगला देखिए सी सेट है, एक्स कॉलन एक्स क्यूब जो है -1 के इक्वल है, और जहां एक्स क्या है, रियल नंबर है, एक्स क्यूब -1 के इक्वल है और एक्स रियल नंबर है, तो यानी एक्स का क्यूब रूट, एक्स का क्यूब है तो इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब रूट होगा -1 ही, ये ना रियल नंबर है। ऐसे तो इसके और भी वैल्यू होंगे, कैसे, इसको इधर लाओगे प्लस का 1 होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा, तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दीजिएगा, तो देखो तो हो जाएगा x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस का a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक तो हो जाएगा x + 1 = 0, तो यहाँ x का वैल्यू -1 जो कि रियल नंबर है, और दूसरा ये देखो x² ये -x हो जाएगा और प्लस का 1, इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, x = -b ± √b² - 4ac/2, ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे बोलते हैं। माइनस b का वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस माइनस √b² यानी -1 का स्क्वायर -4, a के जगह पे 1 है, c के जगह पे 1 है, और बाई में 2 × a, x = 1 ± देखो ये प्लस का 1 है -4, तो -3 होगा और बाई 2, तो ये जो 1 ± -3/2 देख रहे हैं ये रियल वैल्यू नहीं है, ये इमेजनरी है, तो रियल सिर्फ यही ना मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का सिर्फ लिख दीजिएगा -1। क्लियर है, समझ गए। यहीं पे नीचे मैं लिख रहा हूं कि सेट सी जो होगा वो -1 हो जाए। चलिए अब इसका डी नंबर देखिए, डी वाले के लिए कह रहा है इसमें कि x इक्वल है 2n - 1 के जो 20 से लेस देन है, और जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा 2n - 1 लेस देन 20 है, तो 2n इज लेस देन 21 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और n इज लेस देन 21/2, इसका मतलब n लेस देन होगा, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं 10 इंटीजर 1/2 से, एंड ये भी कह रहा है कि n क्या है, नेचुरल नंबर, n ऐसा नेचुरल नंबर है जो 10 इंटीजर 1/2 से लेस देन है, और तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ तक ये चल जाएगा, 10 तक ना चल जाएगा, 10 इंटीजर 1/2 से छोटा लेस देन नेचुरल नंबर 10 तक ही ना होगा। तो अब ये बताओ n का वैल्यू ये सब इसमें रखेंगे तो d क्या हो जाएगा, 2n - 1 है ना, ठीक है, तो अगर मान लीजिए n के जगह 1 रखेंगे तो 2n - 1 यानी कि 2 1 जा 2 और -1 तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 है, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, है ना, फिर अब की बार 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 में से 1 गया आपका 5 आ जाएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 15 17 19 तक आएगा, 20 में से 1 गया, यही डी का वैल्यू हो जाएगा। ई के लिए देख लीजिए, कह रहा है कि x इक्वल है n/n+1 के, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4, 4/5, ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा ना, इसके लिए कोई कंडीशन तो दिया है नहीं, समझ गए। एफ नंबर देखिए, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, जिसमें 31 डे नहीं हो वो सभी मंथ,
तो आपका फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, 31 डे नहीं होता है इसमें, जून में भी नहीं होता है, सितंबर में भी नहीं होता है, और नवंबर में नहीं होता है 31 डे, बाकी सब में 31 डे होता है। यही ना मानस होंगे।